हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कनेक्टेड मोशन। तो कनेक्टेड मोशन का मीनिंग देखो क्या है। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है। ठीक है, ये पुली क्या कर रही है, अगर हमारे पास जैसे दो बॉडीज़ हैं, सपोज एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ये दोनों बॉडी इसके ऊपर हमने लटका रखी है। तो जब भी कोई ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है जिनमें पुली के ऊपर इस तरह दो वेट लटके हुए हों, तो उनमें जो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में इस जो ये हम टॉपिक करेंगे, तो इस टॉपिक में जो हमारा जो हम एक निकालेंगे एक्सेलरेशन और एक निकालेंगे हम टेंशन का फोर्स। तो वो चीज़ें अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूले कैसे डिराइव करेंगे वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिनका मास, एक का मास है m1 मास जो है ये हैवी मास की बॉडी है, और जो सेकंड बॉडी है m2 मास की, ये हमारी लाइट बॉडी है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है m1 इज़ ग्रेटर देन m2। ये दोनों बॉडीज़ एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई हैं। तो ये स्ट्रिंग, अगर जब स्ट्रिंग के साथ वेट लटका होगा तो इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी। टेंशन भी एक फोर्स होता है। तो इसके अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा टेंशन का अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ भी क्या है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होगा। ये बॉडी लाइट वेट की है, तो ये जब इसके ऊपर हम हैंग करेंगे पुली के ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, यानी इसका मोशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस होगी। और ये जो सेकंड बॉडी है, सॉरी ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, तो ये बॉडी जो है हैवी होने की वजह से डाउनवर्ड आएगी। तो इसका जो मास है वो क्या होगा, m1 इंटू जी वेट होगा, वेट क्या होगा, m1 इंटू जी। तो अब इसके अंदर हम क्या क्या फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो फर्स्ट बॉडी है m1 मास की, तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है। एक तो देखो इसका वेट एक्ट कर रहा है m1 इंटू जी। दूसरा इसके ऊपर टेंशन का फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम फर्स्ट बॉडी की अगर बात करें, जो फर्स्ट बॉडी है हैवी मास की, फॉर हैवियर बॉडी, हैवी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, ये अभी हमने देखे हैं, दो फोर्सेस हैं। तो अब देखो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी नेट फोर्स जो है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स अगर हम लिखे फर्स्ट बॉडी के केस में, हैवी बॉडी के केस में, जो अगर फोर्स को हम डिनोट करें एफ से, तो वो किसके इक्वल होगा, इसका जो वेट है m1g माइनस ये वाला फोर्स t। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे m1g माइनस टी। क्लियर है ये चीज़। तो f हो गया हमारा m1g माइनस टी। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस फर्स्ट बॉडी का मास है m1 और एक्सेलरेशन है a, तो ये हो जाएगा m1g माइनस टी। क्लियर। तो सपोज ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखते हैं फॉर लाइटर बॉडी। अब लाइटर बॉडी के केस में ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसमें जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स F इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो ये T बड़ा है और ये छोटा है, तो T माइनस m2 इंटू जी। F की वैल्यू अगर पुट करें तो m2 इंटू ए इक्वल टू T माइनस m2 इंटू जी। क्लियर। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो वहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे और राइट में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2 इंटू जी। क्लियर। ये टी और टी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जी कॉमन है और यहाँ पे क्या है, ए कॉमन है, तो यहाँ से हमें ए कॉमन ले सकते हैं, m1 प्लस m2 इंटू में ए, और यहाँ पे m1 माइनस m2 इंटू में क्या है, जी कॉमन लेंगे। तो अगर ए हमें फाइंड आउट करना है तो डिवाइड द इक्वेशन बाय m1 प्लस m2। तो m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्लियर। यानी इस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम में जो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी होगी, तो हमें मास तो गिवन होंगे, m1 m2 हमारे पास गिवन है और जी की वैल्यू हमें पता है।
अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सारी वैल्यूज़ नोन होंगी तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे डिवाइड करें, अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन 1/2 1/2 करो या 2/1 करो, तो हम m1 को रखते हैं तो क्या करेंगे 2/1 कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2/1। क्लियर? तो डिवाइड करेंगे अगर तो ये m2a ऊपर आ जाएगा, ठीक है, या फिर 1/2 करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो हम कर लेते हैं, हमने 2/1 लिखा है तो m2a अपॉन m1a इज इक्वल टू t माइनस m2g अपॉन m1g माइनस t। क्लियर? अब यहाँ पे देखो a से a कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस टर्म से भी करेंगे और इस टर्म से भी करेंगे, या फिर पहले लिख सकते हैं m2 इंटू m1g माइनस टी इक्वल टू और m1 इंटू टी माइनस m2 इंटू जी। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करो m1 m2 g माइनस m2 इंटू टी m1 इंटू टी माइनस m1 m2 इंटू जी। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन का फोर्स। तो जो जिस इक्वेशन यहाँ पे जितनी टर्म में टी है उनको हम एक साइड कर लेते हैं। क्लियर है? तो m1 प्लस m2 करना है हमें, तो यहाँ पे देखो ये m2t इस साइड लेके आओ, तो ये हो जाएगा हमारा m1t प्लस m2 इंटू टी, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं m1 m2g प्लस m1 m2g। ठीक है, तो ये क्या हो जाए 2 टाइम्स m1 m2 इंटू जी, और यहाँ पे t कॉमन है तो m1 प्लस m2 इंटू टी, ये आ गया। अब यहाँ से जो t की वैल्यू है यानी टेंशन फोर्स जो है वो हम वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t की वैल्यू हमारी आ गई 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गई हमारी टेंशन की वैल्यू। क्लियर? अब यहाँ पे भी हमें सारी वैल्यूज़ नोन होती हैं, m1 m2, अगर हमें दो बॉडीज़ का मास पता हो, ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, तो हम जो टेंशन T प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग के अंदर वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके जी।